हेलो। तो क्या हाल चाल बच्चों। तो आज अपने फिर दोबारा से जो है वो 7.1 अपने स्टार्ट की थी। तो उसके जो कुछ पर्सन जो रह गए थे तो अपने आज अपने दोबारा से उन पर्सनों को समझेंगे कि किस प्रकार से जो उनको करना है। तो देखो भी हमने 15 तक जो पर्सन कर लिए थे। तो 16 नंबर जो पर्सन है वो देखना भी ध्यान से। फॉर्मूले वो आपको याद होने चाहिए। अपने जो 7.1 पढ़ रहे हैं वो केवल और केवल सूत्रों पर आधारित है। ठीक है जी। तो अपने पास जो 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सबसे पहले 2x का होगा, फिर माइनस में 3 cos x का होगा, फिर किसका होगा e की पावर x का होगा। तो सबसे पहले हम जब 2x का करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पता है कि सूत्र लगेगा इसका x की पावर n+1 और अपॉन में n+1 और प्लस में कितना आएगा c आएगा। दो तो यहाँ पे पड़ा ही हुआ है और x² का करेंगे तो कितना आएगा x²/2। माइनस में 3 पड़ा हुआ है, cos x का करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा sin x। और प्लस में e की पावर x का आप अवकलन करो चाहे इंटीग्रेशन समाकलन करो तो वो क्या आएगा, वो सेम ही आएगा। देखो भाई यहाँ पे x की पावर n का रूल लगा दिया मैंने। x की पावर यहाँ पे 1 थी तो x²/2 हो गया। cos x का कितना हो गया sin x। e की पावर x का कितना हो गया e की पावर x। तो इन दोनों को अपने क्या काट सकते हैं तो अपना जो आंसर है वो क्या आ जाएगा x² माइनस में 3 sin x और प्लस में कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे e की पावर x और प्लस में कितना आएगा c। ये अपना क्या आ जाएगा भाई इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अब अपने को कौन सा करना है 17 नंबर। वही सेम ही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ध्यान से देखना भी 2 गुणा में यहाँ पे देखो x की पावर यहाँ जितनी है उसमें 1 बढ़ा के लिखना है बस। तो यहाँ कितना आ जाएगा x की पावर 3 बटा में कितना आएगा 3 माइनस 3 इंटू में साइन x का जो समाकलन है वो क्या होता है अभी माइनस में cos x प्लस में यहाँ पे आ गया 5 और इसका मतलब हुआ कि x की पावर कितनी है यहाँ पे 1/2 है। तो x की पावर 1/2 है तो 1/2 में अपने 1 जोड़ेंगे तो कितनी आएगी 3/2। वही सेम लिखना होता है। तो यहाँ x की पावर कितना आएगा 3/2 और बटा में कितना आएगा 3/2। ये दो अपने ऊपर भी लेके जा सकते हैं तो 2 का गुणा 5 से हो जाएगा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और इसको अपने क्या लिखेंगे 2/3 और प्लस में कितना आएगा c। ये अपना क्या आ जाएगा अभी फाइनल आंसर आ जाएगा। वही सेम ही फॉर्मूले यहाँ लग रहे हैं। 7.1 जो है वो सारी की सारी फॉर्मूलों पर आधारित है। ठीक है जी। अब एक मैंने प्रश्न नंबर करवाया था 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है कि मैंने उसको ओपन करके करवाया था, पूरा डिटेल से करवाया था। इसको अपने डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि समाकलन कभी भी करते हैं और उसमें x का जो गुणांक है वो कहाँ आएगा डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पे अपने इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं x की पावर n और dx का। तो इसका सूत्र क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन में क्या आएगा n+1 और प्लस में कितना आएगा c आएगा। तो इसको अपने डायरेक्ट करेंगे। वहां देखिए जी पावर 2 दे रखी है और 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3 और डिवाइड में भी वो सेम आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ax प्लस b की पावर कितना आएगा 3 और बटा में भी कितना आएगा 3। पर ध्यान से यहाँ जो x का गुणांक है यहाँ कितना दिया हुआ हमें a दे रखा है वो कहाँ आ जाएगा बटा में और प्लस में कितना आएगा यहाँ पे c आएगा। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा कि ax प्लस b की पावर 3 और बटा में कितना आएगा 3a और प्लस में कितना आएगा c। तो ये 17 नंबर प्रश्न तक मैंने आपको करवाए हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न अपने देखते हैं भी 18 नंबर। नंबर जो प्रश्न है हमें दे रखे अभी
sec x। इसका अपने को क्या करना है अभी, इंटीग्रेशन। अभी देखो भी हमने इस प्रकार का कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं था। यदि tan x और sec x दिए होते, अलग अलग दिए होते, ठीक है जी, और साथ में ये ना दिया होता sec x, तो फिर अपने इनका डायरेक्ट लिख देते भी tan x का क्या हो जाता log sec x हो जाता, और sec x का क्या हो जाता log tan x by 2 और प्लस में पाई बाय 4 हो जाता, ठीक है जी। और एक फॉर्मूला और मैंने आपको लिखवाया था। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, sec x का अंदर गुणा करेंगे, sec x और गुणा में कितना आएगा tan x, sec x का sec x से करेंगे तो कितना आएगा sec स्क्वायर x। अब हमें इनका क्या करना है अभी, स्मार्ट। तो sec x और tan x का जो मैंने आपको स्मार्टला लिखवाया था वो क्या था, sec x था, और sec स्क्वायर x का मैंने क्या लिखवाया था आपको, tan x, और प्लस में कितना आ जाएगा c। यही हमारा क्या अभी फाइनल आंसर है। देखो भाई सबसे पहले मैंने क्या किया, sec x का अंदर गुणा किया, हमारे पास क्या आ गया sec x और tan x आ गया, और प्लस में कितना आ गया sec स्क्वायर x आ गया। sec x tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sec x आएगा, और sec स्क्वायर x का करेंगे तो कितना आएगा tan x। तो ये प्रश्न नंबर है हमारे पास 18। अब अपने करेंगे प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 हमें दे रखा है भी इंटीग्रेशन ऊपर दिया हुआ है sec स्क्वायर x और बटा में कितना दिया हुआ है cosec स्क्वायर x, ठीक है जी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले भी हमने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं हुआ, तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रख लेना भी साइन sec और cosec में आ जाए या tan और cot में आ जाए, तो सबसे पहले आप कोशिश ये करना कि उसे आप साइन और cos में क्या कर लेना, चेंज कर लेना। तो सबसे पहले अपने इसको साइन और cos में क्या करेंगे, चेंज। इसको मैं क्या लिखूंगा अभी 1 बटा में cos स्क्वायर x, और इसको मैं क्या लिखूंगा 1 बटा में sin स्क्वायर। अब ओवरऑल sin स्क्वायर ऊपर जाएगा और cos स्क्वायर नीचे बढ़ेगा, तो उसको अपने sin स्क्वायर x बटा में cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे tan स्क्वायर x। अब ये पर्सन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यदि हम इसको साइन और cos में चेंज करेंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा जी, tan स्क्वायर x बचेगा। अब tan स्क्वायर x का मैंने आपको ये बताया था, कभी भी इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेना कि sec के अंदर, ठीक है जी, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मैंने आपको नहीं लिखवाया, ठीक है जी। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x और माइनस में 1 लिख सकते हैं। अब अपने इसका क्या करना है अभी, इंटीग्रेशन करना है। तो sec स्क्वायर x का कितना होता है अभी tan x, तो इसका हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा tan x, और 1 का कांस्टेंट है तो उसका कितना हो जाएगा x, और प्लस में कितना आएगा c। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए बना है क्योंकि लास्ट में जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा tan स्क्वायर x आ जाएगा। अब tan स्क्वायर x को हमने किस में चेंज किया, sec के अंदर। 1 प्लस में tan स्क्वायर x बराबर किसके होता है, sec स्क्वायर x के, तो वहां से मैंने tan स्क्वायर x की वैल्यू निकाल ली। क्यों निकाली, क्योंकि मेरे को पता है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो गया और 1 का कितना लिख दूंगा मैं x। तो ये प्रश्न नंबर कितना हो गया हमारा 19। अब अपने बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर जो 20 हमें दिए हुए हैं, प्रश्न नंबर जो 20 हमें ये देता है। अब मैंने आपको भी एक इस प्रकार का जो है 2-3 अपने पहले प्रश्न किए थे। मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी ऊपर आपके पास दो संख्या योग में लिखी हो, चाहे वैकलन में चाहे माइनस में लिखी हो, नीचे एक ही संख्या हो, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाली संख्या को हम अलग अलग में डिवाइड में लिखेंगे। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको मैं अलग अलग डिवाइड में लिख रहा हूँ, यानी 2 के बटा मैंने किसको लिखा, cos के x को, फिर माइनस में 3 sin x बटा में किसको लिखा मैंने, cos के x को। अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन।
ध्यान से देखिए कि इसका तो अपने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है 1 बटा cos स्क्वायर x का, तो 1 बटा cos स्क्वायर x को अपने क्या लिख सकते हैं अभी sec का स्क्वायर x लिख सकते हैं। 2 तो बड़ा रहा, इसको लिख दिया मैंने sec स्क्वायर x। इसको यदि आप 3 बड़ा रहा भी, इसको यदि आप थोड़ा डिटेल से हल करोगे तो sin के बटा में 1 cos लिख दिया तो वो तो tan बन गया, और 1 बटा में cos पड़ा रहा तो वो sec हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा tan x, और गुणा में कितना आ जाएगा भी sec x। अब हमें इसका क्या करना है भी समाकलन। तो आपको पता है कि sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा भी tan x, इसका लिख दिया अपने tan x, और sec x और tan x का कितना होता है sec x, और प्लस में कितना आएगा। तो ये अपने 20% हो चुके हैं अभी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर और 22 नंबर, वो आपको भी करके देखना है, इनमें ना हुए तो फिर मैं आपको करवाऊंगा। तो देखो 21 नंबर में प्रति अवकलज पूछा हुआ है, तो प्रति अवकलज का मतलब क्या होता है समाकलन करना ही होता है। तो कल अपने 7.1 है अपनी वो कंप्लीट होगी अभी, और कल अपने डिस्कस करेंगे 7.2 पर, जिसको अपने करना है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। 7.2 के अंदर क्या लगेगा कि मैंने आपको कुछ विधियां लिखवाई थी। पहले मैंने विधि आपको ये लिखवाई थी कि मानक सूत्रों पर आधारित प्रतिस्थापन विधि, त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन हो गए, ठीक है जी, खंडक समाकलन हो गया, बीजीय फलनों के समाकलन हो गए। तो उनको अपने धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, और कल अपने बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि से अपने समाकलन जो किस प्रकार से करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से समाकलन किस प्रकार से करते हैं, इसमें क्या है हमें अवकलन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। 7.2 में हमें किसके फॉर्मूले याद होने चाहिए, अवकलन, यानी अवकलन हमें आना चाहिए, ज्यादा नहीं, नॉर्मल कोई 10 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जैसे x की पावर n का n, x की पावर n-1 हो गया, 6 त्रिकोणमितीय फलनों के आपको याद होने चाहिए। बस इतने 7-8 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जैसे e की पावर x का e की पावर x हो गया, log x का 1/x हो गया, ठीक है, इस प्रकार से आपको याद होने चाहिए, ठीक है जी। तो अपने 7.1 को कंप्लीट किया, कल जो है हम 7.2 को पढ़ेंगे। धन्यवाद।